आपका जो रिक्वेस्ट है वो मैं गाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप जिसे प्यार करते हो मेरे गाने के साथ साथ उसे भी याद करते रहना। और अब जहां महान गायक कुमार सानू को, जो इस रियलिटी शो में गेस्ट ऑफ ऑनर है, वो गाना गाते हैं पब्लिक डिमांड पर, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। आखिर अनी अपने आप को झनक के बारे में सोचने से मजबूर हो गया। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जहां तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना का आगमन हुआ, वहीं पर अनी और झनक एक दूसरे को एक साथ देखते हैं और कहीं न कहीं अनी का दिल झनक को पाने की ख्वाहिश रखता तो है। आखिर प्यार दीवाना होता तो है सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। हाँ जी, आज इसी गाने पर अनी और झनक कहीं ना कहीं अपने प्यार की खोज में तो हैं, पर अब भी दूरी तो है। आखिर जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो सच में ना ही सही पर सपने में तो देख ही सकते हो ना। और आखिरकार जब तक कुमार सानू अपने गाने से सबको मंत्रमुग्ध करते हैं, वहीं स्टेज पर खड़ी झनक भी अनी को देखकर उसे दिल से याद तो जरूर करती होगी। और अनी भी जहाँ चाहा तो उसने भी था कभी झनक को अपनी जान से भी ज्यादा। पर बाद में झनक अपने जज्बातों को संभालती है स्टेज पर और कुमार सानू के साथ झूम उठती है पूरे ऑडियंस के साथ। और तालियों के साथ कुमार सानू जी का भी अभिनंदन होता है सबके बीच। और वहीं अनी भी अपने सपने से बाहर आता है जो अब तक वो देख ही रहा था। Thank you very much. Thank you. Now, তোমার হলো শুরু আমার হলো सारा। इसका मतलब है तुम्हारा अभी शुरू हो रहा है, मेरा खत्म हुआ। सो आप जरा संभाल लीजिए अपने ऑडियंस को और मैं चला। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बिकॉज यू आर द गेस्ट ऑफ ऑनर एंड इट्स आवर ऑनर टू हैव यू हियर सर। प्लीज जाके बैठिए। और अब कुमार सानू जाते हैं स्टेज से। अब चलते शो के फाइनल राउंड की ओर। चैलेंजर्स का नाम आप लोग पहले ही जान चुके हैं, झनक रैना और अर्शी मुखर्जी। बहुत ही टफ कंपटीशन के बाद झनक आप यहां तक पहुंची हैं। अब आपका मुकाबला अर्शी मुखर्जी से होने वाला है, द अनबीटन डांसिंग क्वीन। मैं आपको यही कहना चाहती हूं, ऑल द वेरी बेस्ट झनक फॉर द फिनाले राउंड। एंड आई एम श्योर जो परफॉर्मेंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो कड़ी टक्कर की होने वाली है।
आप क्या कहना चाहेंगे जनक? और अब झनक आती है सामने माइक पर कुछ बोलने, जहां आज उसकी किस्मत का ताला खोलेगा उसका हुनर, उसका डांस। जी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अर्शी मुखर्जी के साथ compete करने वाली हूँ। और अनी और सृष्टि उसे देखते हैं ध्यान से। आगे आखिर क्या बोलेगी झनक? और जहाँ तक मैंने सुना है, ये आज तक एक भी कंपटीशन नहीं हारी। लेकिन वहीं पर जहां बात आर्ट की आती है ना, तो हार जीत मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट ये होता है कि कैसे हम एक नई आर्ट को जन्म दे रहे हैं, उसे क्रिएट करना, उसे अच्छे से परफॉर्म करना, उसे पसंद करना और बहुत खूबसूरती से उसे एक्सप्रेस करना। और वही एक्सप्रेशन सब कुछ होता है। हम आर्टिस्ट डांस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें जीतना है, बल्कि हम डांस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जो म्यूजिक है, वो सुर, वो ताल, उस पे खुद ब खुद हमारे जो पाँव है ना रखने लगते हैं। नौटंकी। और जहां तालियों के साथ झनक की हर बात को स्वीकारते हैं लोग, वहीं कहीं ना कहीं किसी को जलन भी है। वेल डन जनक, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज आप जाके बैठे और फिनाले की तैयारी करें। थैंक यू। आप लोग फाइनल परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं? कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौटेंगे आज के ग्रैंड फिनाले को लेकर। और अब शायद अनी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। एक तरफ झनक है जिसे वो एक समय पना दिया था, और एक तरफ अर्शी जिसे अभी आत्मबल वापस पाने के लिए इस शो में उतारना चाहता है वो जबरदस्ती। और अब ग्रैंड फिनाले का दिन है और झनक भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत घबराई हुई दिखती है। और उसी समय जनक, जनक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जनक, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बोलिए। और अब अनी झनक को सबसे दूर एकांत में ले जाकर बात करना चाहता है। क्या बोलेगा वो? जनक, कुछ मांगना चाहता हूं तुमसे। पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी मेरी कोई हेल्प मांगना चाहते हैं तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि शायद ऐसा करके जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है, अपने कंधों से उसका बोझ थोड़ा सा कम कर सकूं शायद। और ये बात अनी के लिए अब एक सौदा की तरह है। आखिर वो क्या मांगना चाहता है अब झनक से? वो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी, बहुत अच्छी थी। तुम्हारी मेहनत दिख रही थी, और अब इतने बड़े शो में फाइनल्स में हो तुम। वेल डन। मैं बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ सर जी, किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहती। लेकिन अब तो कंपटीशन में अर्शी मुखर्जी की भी एंट्री हो गई है ना, तो मेरे लिए जीतना और भी मुश्किल होगा। इसलिए मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी अपने टैलेंट और परफॉर्मेंस से आपकी वाइफ को हराना जो है मुझे। और अब अनी के सामने एक ऐसी लड़की खड़ी है जो थक चुकी है उनकी हर बात से, झूठा प्यार से, दिखावा, पराया कर देना, सब कुछ। पर अनी आखिर क्या मांगना चाहता है आज झनक से? झनक, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। मुझसे कैसी रिक्वेस्ट? हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं। वो बोलिए सर जी। झनक, ये जो शो है ना जिसमें तुम परफॉर्म कर रही हो, ये फाइनल्स, वो झनक, तुम ये फाइनल्स हार जाओ
क्या कहा आपने? क्या मतलब? मतलब ये शो, ये परफॉर्मेंस सब छोड़ो तुम। तो ये है कीमत जो झनक को अदा करना होगा अर्शी मुखर्जी को जिताने के लिए, और अनी के कंधे का बोझ को कम करना है। तो कहीं ना कहीं अनी बाकी लोगों के साथ तय कर ही लिया है कि झनक के सामने अर्शी कुछ भी नहीं कर सकती डांस के मंच पर। आखिरकार झनक सबसे परे है और ये सौदा करने पहुंच गया आज। क्या झनक को पनाह देने का यही कीमत है? क्या उसकी मांग में सिंदूर भरने का यही कीमत है? जो जिल्लत भरी जिंदगी वो सही है उसके घर पर हर दिन हर रोज। प्लीज झनक, अर्शी को जीतने दो। और क्या अनी एक बार भी नहीं सोचा कि ये शो जीतने से झनक की जिंदगी आखिर कैसे पलट जाएगी और वो एक खुददार भरी जिंदगी जी पाएगी बिना उस जैसे लोगों का सहारा लिए? क्या झनक को अनी के खातिर ये मानना चाहिए जिसमें सबसे बड़ा सदमा रुद्र प्रताप यानी झनक के गुरुजी को होगा, क्योंकि आज झनक की मोल अनमोल है, पर अब अनी उसी की मोल तोल करने निकल पड़ा है। क्यों? क्या वो झनक को हमेशा उसके इशारों पर नाचते देखना चाहता है, या आदित्य कपूर का कहा को वो ठुकराना चाहता है झनक को जानबूझकर हराकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है और क्या झनक को मानना चाहिए अनी का बात। यही कंप्लीट बॉलीवुड पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और झनक की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे ही चैनल पर।